हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ फिलोसफी। कि फिलोसफी का मीनिंग क्या है, फिलोसफी को डिफरेंट फिलोसफर ने किस टर्म, किस वर्ड एंड सेंटेंसेस में डिफाइन किया है, और फिलोसफी क्या काम करता है, और इस फिलोसफी का फंक्शन क्या है। तो मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शन के बारे में शॉर्ट वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का अगर माना देखने की कोशिश करें तो फिलोसफी इटिमोलॉजिकली लिटरेरी टू वर्ड से डिराइव्ड है। एक तो फिलो जिसका माना आता है लव, और सोफिया। तो फिलोसोफिया यानी फिलोसफी का इटिमोलॉजिकली और लिटरेरी वर्ड के तौर पर देखा जाए तो फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम। तो फिलोसफी का लिटरेरी और इटिमोलॉजिकली मीनिंग हुआ लव, लव ऑफ विजडम। तो चूंकि फिलोसफी और जितने भी फिलोसफर गुजरे हैं वो किसी न किसी तरीके से विजडम और इंटेलेक्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं, कि विजडम को, इंटेलेक्ट को फिलोसफी बहुत हद तक प्रमोट करता है, इसको डेवलप करता है। ह्यूमन बीइंग के मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हेंस करता है। तो इसकी वजह से फिलोसफी को फिलोसफी कहा जाता है। तो बाहर क्या है, फिलोसफी का इटमोलॉजिकली मीनिंग है लव ऑफ विजडम। अब फिलोसफी को डिफरेंट फिलोसफर ने किन टर्म के अंदर डिफाइन किया है, तो प्लेटो ने फिलोसफी का कहा, फिलोसफी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंक्वायरी, अ सर्च फॉर ट्रूथ। प्लेटो ने फिलोसफी को डिफाइन किया है कि फिलोसफी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंक्वायरी, अ सर्च फॉर ट्रूथ। कि फिलोसफी इंक्वायरी का हाईएस्ट फॉर्म है। फिलोसफी के जरिए से एक सच्चाई को, ट्रूथ को, रियलिटी को जानने की कोशिश किया जाता है। फिलोसफी एक ऐसा फॉर्म है, फिलोसफी एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम रियलिटी को, ट्रूथ को हम जान सकते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज द रियलिटी। तो रियलिटी को जानने के अंदर, ट्रूथ के आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ट्रूथ रिकॉग्निशन के अंदर फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसा कि प्लेटो का ये कहना है। अरिस्टोटल ने कहा है कि फिलोसफी इज द साइंस दैट स्टडीज द फर्स्ट कॉजेज और प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स। अरिस्टोटल का ये कहना है कि फिलोसफी एक ऐसा साइंस है जो हर चीज के प्रिंसिपल और फर्स्ट काउज को बताता है, कि जो चीज हो रही है उसका काउज क्या है, उसके रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस लॉजिक, रीजन और काउज के बारे में बात करता है। तो अरिस्टोटल किसी न किसी तरीके से ये साइंटिफिक माइंड की ये बात करते हैं कि फिलोसफी बहुत हद तक ह्यूमन बीइंग के, एक स्टूडेंट के और ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन माइंड को साइंटिफिकली डेवलप करता है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हेंस करता है। अरिस्टोटल का मानना है, अरिस्टोटल का साफ साफ ये कहना है कि फिलोसफी एक ऐसा साइंस है जो ऑल थिंग के प्रिंसिपल, ऑल थिंग के काउज, लॉजिक और रीजन के बताता है कि ये चीज हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके काउज क्या है। इमेनुअल कांट ने कहा कि फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। कि कॉग्निशन के क्रिटिसिज्म एंड साइंस के, कॉग्निशन का क्रिटिसिज्म और साइंस को फिलोसफी कहा जाता है। यानी जो हम चीज जान रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी नॉलेज, यही इमेनुअल कांट का फिलोसफी है। जॉन डेवे ने कहा कि फिलोसफी इज द क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इन एजुकेशन। कि लाइफ, होल लाइफ स्पेन और एजुकेशन लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग, यही फिलोसफी है। तो जॉन डेवे का मानना है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट जिस तरीके का, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो उनके पास डिफिकल्टीज आती है, उसके बारे में लॉजिकली थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, यही फिलोसफी है। जबकि इंडियन फिलोसफर राधा कृष्णन ने कहा कि फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी के नेचर के अंदर लॉजिकल इंक्वायरी को फिलोसफी कहा जाता है। बाहर का है, फिलोसफी को डिफरेंट फिलोसफर ने अपने अपने वर्ड और सेंटेंसेस के अंदर डिफाइन किया है। लेकिन फिलोसफी को हम कह सकते हैं कि फिलोसफी एक ऐसा साइंस है जो तरह तरह के क्वेश्चन को इंसान के सामने रखता है, कि ये चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर कोई चीज़ अकर हो रही है तो उसके अकरेंस के अंदर क्या माइंड है, उस तरह के क्वेश्चन को फिलोसफी इन ह्यूमन माइंड इंसान के सामने पेश करता है। मगर क्या है, अगर हम नेचर ऑफ फिलोसफी की हम बात करें तो फिलोसफी क्या बहुत कई तरीके का नेचर है। इसमें से एक स्पेकुलेटिव नेचर है, एनालिटिकल नेचर है, नॉर्मेटिव नेचर है,
क्रिटिकल इन नेचर है, सिंथेटिक इन नेचर है। यानी फिलोसफी स्पेकुलेटिव है। इट एक्सप्लोर डीप एंड अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड वैल्यूज। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज के बारे में फिलोसफी अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को प्रोवाइड करता है। उसके पीछे एक्सप्लोरेटिव हो सकता है, एक्सप्लोर करता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों है, और नॉलेज के बारे में बताता है, वैल्यूज के बारे में बताता है। एनालिटिकल थिंकिंग, इट क्लैरिफाइज कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन अजम्पशन। फिलोसफी नेचर के अंदर एनालिटिकल भी है कि ये तरह तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अजम्पशन को क्लेरिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है और उसका एनालिसिस प्रोवाइड करता है। यानी किसी न किसी तरीके से फिलोसफी बहुत हद तक रीजन, लॉजिक से रिलेटेड है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, एनालिटिकल स्किल ये प्रोवाइड करता है। नॉर्मेटिव, इट डील्स विद द व्हाट आउट टू बी, एथिक्स एंड वैल्यूज। फिलोसफी नॉर्मेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्म, वैल्यूज, आइडियाज। यानी नॉर्म, यानी फिलोसफी नॉर्म को, सोशल नॉर्म्स को भी बताता है कि किसी इंसान को किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का आइडियाज, वैल्यूज को एडॉप्ट करना चाहिए, और एथिक्स को भी बताता है। तो फिलोसफी बहुत हद तक एथिक्स, वैल्यूज, नॉर्म को भी बताता है कि एक स्टूडेंट को या एक टीचर को या एक सोसाइटी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग को कौन कौन से वैल्यूज को एडॉप्ट करना चाहिए, किस तरीके के नॉर्म को एडॉप्ट करना चाहिए, एथिक्स को बताता है। और क्रिटिकल एक नेचर है, इट एग्जामिन बिलीफ्स एंड द आइडियाज क्रिटिकली। फिलोसफी बिलीफ्स, आइडियाज को क्रिटिकली एग्जामिन करता है, उसको जज करता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है। सिंथेटिक भी है, इट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड अ कंप्रिहेंशन व्यू ऑफ लाइफ बाय इंटीग्रेटिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। यानी सिंथेटिक कई तरीके के जो नॉलेज है, ऑल ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज के बहुत सारे ब्रांचेस है, उस सब को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से डिफरेंट पॉइंट को कलेक्ट करता है, गैदर करता है, इंटीग्रेट करके एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन और आइडियाज को जन्म देती है फिलोसफी। तो फिलोसफी नेचर के अंदर स्पेकुलेटिव भी है, एनालिटिकल भी है। स्पेकुलेटिव को हम एक्सप्लोरेटिव भी कह सकते हैं, एनालिटिकल है, नॉर्मेटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सिंथेटिक भी है कि बहुत सारे अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से डिफरेंट सोर्सेज को कलेक्ट करके एक न्यू इंफॉर्मेशन को जन्म देती है फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की बात करें कि ब्रांचेस फिलोसफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, लॉजिक है, एस्थेटिक है। मेटाफिजिक्स किससे कंसर्न है? स्टडी ऑफ द रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स के अंदर दो टर्म है, एक मेटा है और दूसरा फिजिक्स है। तो मेटा मतलब बियॉन्ड, और फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिक्स बहुत हद तक बियॉन्ड फिजिकल वर्ड्स डिस्कस करता है कि इस वर्ल्ड के जो बियॉन्ड है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद क्या 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 चीज़ होगा, कैसे लाइफ होगी, उसके बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, खुदा के बारे में बात करता है कि खुदा है या नहीं। रियलिटी के बारे में बताता है, यूनिवर्स के बारे में बताता है। तो मेटाफिजिक्स बहुत हद तक बियॉन्ड इमेजिनेशन कह सकते हैं कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी स्टडीज है, इसको मेटाफिजिक्स बताता है। एग्जाम्पल, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल, कि ह्यूमन सोल का क्या नेचर है। इसी तरह लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं, और उसकी किस तरीके की, अगर है भी तो किस तरीके से है, और एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, खुदा है या नहीं। तो मेटाफिजिक्स ये फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, और ब्रांच और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज, नेचर, सोर्स एंड लिमिट्स। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में बताता है कि नॉलेज का नेचर क्या है, उस सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज का लिमिट क्या है, इसके बारे में बताता है। और हाउ डू वी नो व्हाट इज ट्रूथ, ये इस जैसे क्वेश्चन में एपिस्टेमोलॉजी के अंदर किए जाते हैं। एक्सियोलॉजी, स्टडी ऑफ वैल्यूज। एक्सियोलॉजी इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, स्टडी ऑफ द वैल्यूज, एथिक्स, एस्थेटिक के बारे में बताता है कि वैल्यूज नॉर्म को से डील करता है। व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज गुडनेस, के राइट और रॉन्ग क्या है, व्हाट इज बैड एंड
राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बैड क्या है, गुड क्या है, यानी गुडनेस, बैडनेस और ब्यूटीनेस, राइटनेस और रॉन्गनेस से ये बात करता है एक्सियोलॉजी के अंदर। कि अगर एक ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो राइट, रॉन्ग और ब्यूटीनेस, गुडनेस को बताता है। लॉजिक की अगर हम बात करें, लॉजिक भी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिलोसफी का। रीजनिंग और आर्गुमेंटेशन से कंसर्न है। लॉजिक के अंदर अगर कोई चीज हो रही है तो उसके अकरेंस के बिहाइंड कौन सा रीजनिंग है, कौन सा आर्ग्यूमेंटेशन है, उसके लॉजिक क्या है, इसके बारे में बताता है। आइडेंटिफाइंग फेलिसीज इन एन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द डिबेट, डिबेट के अंदर अगर कोई पॉइंट रखा जाता है तो उसका आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना, उसके रीजन प्रोवाइड करना, ये लॉजिक जैसे एग्जाम्पल हो सकता है। एस्थेटिक भी, एस्थेटिक इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिलोसफी, स्टडी ऑफ द ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज, के ब्यूटी से, गुडनेस से और आर्टिस्टिक वैल्यूज से बताता है कि कोई आर्ट, जितने भी आर्टिस्ट बनाते हैं तो उसके जो, उसके पीछे का जो रीजन है, जो साइंस है, उसके बारे में बताता है। व्हाट मेक्स आर्ट ब्यूटीफुल, व्हाट इज गुड डिजाइन, कि गुड डिजाइन क्या है, आर्ट्स को ब्यूटीफुल क्या बनाता है, कौन सी चीज बनाती है, और कौन से, व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटीनेस, व्हाट इज द आर्टिस्टिक वैल्यूज, इस जैसे क्वेश्चन एस्थेटिक के अंदर किए जाते हैं। बहरकैफ ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के अंदर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, एस्थेटिक, ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, एस्थेटिक, ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है फिलोसफी के। हम अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्या करता है, फिलोसफी कौन कौन से फंक्शन करता है, इसके बारे में। फिलोसफी के बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से सम इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिलोसफी प्लेज न्यूमरस इंपॉर्टेंट रोल्स इन बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। Value are the main function of the philosophy, especially in the context of the education, life and society। कि फिलोसफी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के अंदर, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, सोसाइटल डेवलपमेंट के अंदर, एजुकेशनल डेवलपमेंट के अंदर, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के अंदर, यानी इंसान की ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि एजुकेशन के अंदर, एजुकेशनल लाइफ के अंदर और सोसाइटी के अंदर फिलोसफी का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पेकुलेटिव फंक्शन। स्पेकुलेटिव फंक्शन, एक्सप्लोरेटिव भी कह सकते हैं, कि फिलोसफी फंडामेंटल क्वेश्चन प्रोवाइड करता है यूनिवर्स के बारे में, लाइफ के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। ये लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क लगाता है कि वाई कोई चीज हो रही है तो वाई सच टाइप्स ऑफ इज हैपनिंग, कि कोई चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वाई। किसी भी चीज के सामने ये क्वेश्चन मार्क वाई ला कर रख देता है फिलोसफी। एंड सीक द ट्रूथ बियॉन्ड अपीयरेंस, कि उस अगर चीज हो रही है तो उसके पीछे का ट्रूथ क्या है। फिलोसफी स्पेकुलेट ऑन द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इज देयर अ डिवाइन पावर गवर्निंग द यूनिवर्स, कि ये जो पूरा यूनिवर्स सिस्टम है इसको गवर्न करने वाला कोई पावर है, इसके पीछे का कोई पावर है जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है, इस जैसा क्वेश्चन प्रोवाइड करता है फिलोसफी। नॉर्मेटिव फंक्शन भी है कि वैल्यू ओरिएंटेड फिलोसफी प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू जज व्हाट इज द राइट एंड द रॉन्ग, गुड एंड बैड, राइट, रॉन्ग, गुड, बैडनेस के बारे में भी एक नॉर्म प्रोवाइड करता है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। इसी तरह इन एजुकेशन नॉर्मेटिव फिलोसफी हेल्प डिसाइड वेदर कॉर्पोरल पनिशमेंट इज मॉरली एक्सेप्टेबल और नॉट। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में फिलोसफी पूरे डिटेल के साथ अपने आइडियाज को रखती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट लीगल है, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। एनालिटिकल फंक्शन भी है कि फिलोसफी क्लेरिफाई करता है, फिलोसफी एनालाइजेस एंड क्लेरिफाइज वे कॉन्सेप्ट, जो मुबहम कॉन्सेप्ट है वे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करता है, क्लेरिफाइज करता है और उसके हिडन रियलिटी को उजागर करता है, उसको ह्यूमन बीइंग के सामने, स्टूडेंट के सामने लाकर पेश करता है। इट क्रिटिकली इवेल्युएट थॉट्स एंड आइडियाज, आइडियाज और थॉट्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करता है। क्लेरिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फ्रीडम एंड लाइसेंस इसके एग्जाम्पल है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल फंक्शन भी है कि फिलोसफी रेशनल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंकरेज करता है। क्वेश्चनिंग्स ऑफ द आउटडेटेड बिलीफ्स एंड द सोशल प्रैक्टिसेस, सोसाइटी के अंदर जो आउटडेटेड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इसी तरह इंटीग्रेटिव फंक्शन भी है कि बहुत सारे अदर ब्रांचेस से फिलोसफी डिफरेंट पॉइंट को लेता है और उन सारे पॉइंट को कलेक्ट करके, गैदर करके एक न्यू आइडियाज को डेवलप करता है। फिलोसफी कनेक्ट्स वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज
इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यूज ऑफ द लाइफ बाय इंटीग्रेटिंग साइंस, आर्ट, रिलीजन, एथिक्स, यानी डिफरेंट नॉलेज को, डिफरेंट सब्जेक्ट को कलेक्ट करता है और उससे डिफरेंट प्रिंसिपल को कलेक्ट करके, चूज सेलेक्ट करके एक न्यू आइडियाज को, एक न्यू फिलोसफी को जन्म देती है फिलोसफी। एजुकेशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग एंड द रोल ऑफ द टीचर, यानी फिलोसफी एम ऑफ एजुकेशन को बताता है कि एजुकेशन के क्या एम होना चाहिए। स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसा करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए टीचर को। एंड रोल ऑफ द टीचर, क्लास के अंदर टीचर का क्या रोल है, ये सब फिलोसफी डिटेल के साथ बताती है कि एजुकेशन के क्या एम है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, रोल ऑफ द टीचर क्या है, ये फिलोसफी डिटेल के साथ बताती है। जैसे आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, जैसे आइडियाज के अंदर इसको बताया गया है कि आइडियलिज्म आइडियलिज्म ये बताता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। प्रेगमेटिज्म ये कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगमेटिज्म वाले कौन सा करिकुलम को प्रोवाइड करना चाहते हैं। सोशल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हेल्प शेप सोशल इंस्टीट्यूशंस, लॉज एंड द नॉर्म्स, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको शेप करता है फिलोसफी। लॉज हो गया, उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, इस सब को डिजाइन करता है फिलोसफी। फिलोसफी जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी को भी प्रोवाइड करता है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी, या आज के ज़माने के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, या जो आज के ज़माने के अंदर जो सोसाइटी है, ये इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर, इसके बिल्डिंग के अंदर फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिलोसफर ने हमारे सामने एक आइडियल स्टेट का आइडिया हमारे सामने पेश किया है। मगर क्या है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ये जितने भी हमको राइट मिले हैं, इस सब के पीछे फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट फिलोसफी ने ये सारे के सारे आइडियाज और ये सारे के सारे राइट्स हमको प्रोवाइड किए हैं। पर्सनल फंक्शन की हम बात करें तो फिलोसफी सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मोरल ग्रोथ की बात करता है। और उस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मोरल ग्रोथ के लिए जो मेथड हमको और जो सोर्सेज, जो आइडियाज स्टूडेंट को या इंडिविजुअल को एडॉप्ट करना चाहिए, फिलोसफी वो सब प्रेजेंट करता है। कल्चरल फंक्शन भी फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल्चरल हेरिटेज एंड विजडम के प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन की बात करता है कि जितने भी कल्चरल हेरिटेज है उस सब को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। तो कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और प्रोमोशन के अंदर, प्रोमोशन के बिहाइंड फिलोसफी का इंपॉर्टेंट रोल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन, फिलोसफी हेल्प्स इन सॉल्विंग बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लाइफ इज प्रॉब्लम। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर फिलोसफिकल आइडियाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पहले ही वीडियोस के अंदर बताया था कि फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि फिलोसफी जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी थॉट है, जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये सब फिलोसफी प्रोवाइड करता है। लेकिन उन सारे आइडियाज को, उन सारे थॉट को, उन सारे वैल्यूज को, उन सारे प्रिंसिपल को एजुकेशन रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाता है कि किस तरीके से इन सारे फिलोसफिकल आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन and education is the experiential science study of philosophical studies, philosophical ideas, philosophical thought and the work है problem solving function, एक फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। वर्क है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जिसको फिलोसफी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर फिलोसफी का क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है। तो फिलोसफी एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एम ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करता है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। एम मोरल होना चाहिए, वोकेशनल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। आइडियलिज्म वाले अपने मुताबिक और प्रेगमेटिज्म वाले अपने मुताबिक, रियलिज्म वाले अपने मुताबिक, ये जितने भी फिलोसफी का अप्रोचेज हैं और जितने भी फिलोसफर हैं, ये अपने अपने आइडियाज के मुताबिक एजुकेशनल एम को डिसाइड करते हैं। करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये फिलोसफी डिसाइड करता है। तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जितने भी फिलोसफिकल अप्रोचेज हैं, ये सब अपने अपने मुताबिक करिकुलम डिजाइन करते हैं। नेचुरलिज्म वाले नेचुरल डेवलपमेंट के से रिलेटेड है, नेचर एंड एनवायरनमेंट और फिजिकल
एजुकेशन की ये बात करते हैं, आइडियलिज्म वाले साइंस टेक्नोलॉजी और फिलोसफी जैसे सोशल स्टडीज को प्रमोट करते हैं, और प्रेगमेटिज्म वाले प्रेगमेटिस्ट लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन एंड जैसे मेथड को बताते हैं। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, सजेस्ट मेथड लाइक डायलॉग आइडियलिज्म एक्टिविटीज प्रेगमेटिज्म, यानी जितने भी फिलोसफिकल अप्रोचेज आइडियलिस्ट हैं और प्रेगमेटिस्ट हैं और रियलिस्ट हैं, ये सब अपने अपने मुताबिक टीचिंग मेथड बताते हैं। और रोल ऑफ टीचर डिसिप्लिन फ्रीडम, यानी ये एस्पेक्ट है एम ऑफ एजुकेशन करिकुलम टीचिंग ऑफ मेथड रोल ऑफ टीचर डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, इस सब के अंदर फिलोसफी बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बर्क है फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन इंक्वायरी, इट गाइड्स हाउ वी थिंक act and interact with world in education. Philosophy provides a vision, framework and direction. It is not merely theoretical, it shapes lives, institutions, societies and civilization. Every teacher, student or policy maker benefit from philosophical reflection as it promotes wisdom and justice and progress. बारकैफ अब आप ये जितने भी फिलोसफी के मेन फंक्शन है, इसको आप इस कीवर्ड के जरिए से आप याद कर सकते हैं। फिलोसफी का जितने भी फंक्शन है, इस एक कीवर्ड को इस शॉर्ट को याद करके हर वर्ड जो है एक फंक्शन को बताता है। एस स्पेकुलेटिव फंक्शंस, एन स्टैंड फॉर नॉर्मेटिव फंक्शंस, ई स्टैंड फॉर एजुकेशनल फंक्शन, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल फंक्शन, एफ स्टैंड फॉर एनालिटिकल फंक्शंस, पी स्टैंड फॉर पर्सनल फंक्शन, पी नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, इंटीग्रेटिव फंक्शन, सोशल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन। मार्क एफ ये जो स्नेक स्किप्स, इसके जरिए से फंक्शन ऑफ फिलोसफी को आप याद कर सकते हैं। और ये एक शॉर्ट वर्ड, ये वर्ड आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प कर सकता है फंक्शन ऑफ फिलोसफी को राइट डाउन करने के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।